देखिए बेटा, आज का लेसन है आपका सरल रेखीय गति, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन। फिर इसमें पहला आर्टिकल आता है। देखिए, यूनिवर्स में जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हैं उनकी दो ही अवस्थाएं पाई जाती हैं, विरामावस्था पाई जाती है या गत्यावस्था पाई जाती है। विरामावस्था क्या होती है? विरामावस्था क्या है, ये ध्यान समझिएगा। यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ साथ परिवर्तित नहीं होती है तो वस्तु विरामावस्था में होती है। जैसे मेज पर रखी हुई पुस्तक समय के साथ साथ किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है तो उसे विरामावस्था कहते हैं, जैसे मेज पर रखी हुई पुस्तक। इसके बाद होता है बेटा गत्यावस्था। गत्यावस्था क्या है? यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ साथ परिवर्तित हो जाती है तो वस्तु गत्यावस्था में होती है, जैसे गतिमान मोटरसाइकिल, गतिमान मोटर कार वगैरह वगैरह। तो ये दो पॉइंट बताया मैंने आपको, विरामावस्था और गत्यावस्था। ये कोई वस्तु गति की अवस्था में है, विरामावस्था में है, इसका निर्धारण करने वाली केवल एक ही राशि है, वो समय। समय के रिस्पेक्ट में हम चेक करते हैं कि कोई वस्तु विरामावस्था में है या गति की अवस्था में है। क्वाड्रेटिकल यानी कि ये गति आपकी तीन प्रकार की होती है, 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन। यानी एक विमी गति, द्विविमी गति और त्रिविमी गति। एक विमी गति, द्विविमी गति और त्रिविमी गति। देखिए बेटा, एक विमी गति नंबर 1, एक विमी गति क्या होती है, ध्यान दीजिए। यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ साथ केवल एक ही अक्ष में परिवर्तित होती है तो उसे एक विमी गति कहते हैं। यानी कि अगर कोई किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ साथ केवल एक ही अक्ष में परिवर्तित होती है तो उसे एक विमी गति कहते हैं। जैसे किसी बंधे हुए तार पर कीड़े की गति एक विमी गति कहलाती है। इसके बाद देखिए नंबर 2, द्विविमी गति। द्विविमी गति क्या होती है? अगर किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ साथ दो अक्षों में बदलती है, केवल दो अक्षों में बदलती है तो उसे द्विविमी गति कहते हैं। स्थिति एक्स वाई में होगी या वाई जेड में होगी या एक्स जेड में होगी। यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ साथ दो अक्षों में बदलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? द्विविमी गति कहते हैं। जैसे समतल में किसी व्यक्ति की गति जो होती है वो बेटा द्विविमी गति कहलाती है। नंबर 3, त्रिविमी गति। त्रिविमी गति क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। बेटा, अगर किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ साथ तीनों अक्षों में परिवर्तित होती है तो उसे आप त्रिविमी गति कहते हैं। यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ साथ तीनों अक्षों में परिवर्तित होती है तो उसे आप त्रिविमी गति कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिविमी गति कहते हैं। तो मैंने क्या बताया? एक विमी गति, द्विविमी गति और त्रिविमी गति। एक विमी गति क्या होती है? जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ साथ केवल एक ही अक्ष में बदले, एक विमी, दो अक्षों में बदले, दो विमी, तीनों अक्षों में बदले, त्रिविमी।
अब एक आर्टिकल है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी निर्देश तंत्र। बेटा इस साल के लिए ये आर्टिकल सिलेबस से हट गया है, लेकिन फिर भी आपको हम बता दे रहे हैं, जिससे आपको आगे क्लासों में पढ़ने में नुकसान ना हो। निर्देश तंत्र क्या होता है? वह निकाय जो किसी कण या वस्तु की स्थिति निर्देशांकों के रूप में व्यक्त करता है, उसे निर्देश तंत्र कहते हैं। जो निकाय किसी कण या वस्तु की स्थिति निर्देशांकों के रूप में व्यक्त करता है, उसे निर्देश तंत्र कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। एक होता है बेटा जड़त्वीय निर्देश तंत्र, और दूसरा होता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय क्या होता है? जो न्यूटन के नियम का पालन करता है वो जड़त्वीय है, और जो न्यूटन के नियम को नहीं मानता है वो क्या है? आपका अजड़त्वीय है। तो ये था बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखिए बेटा दूरी क्या होती है। दूरी क्या है? ऐसे एक पिंड ए से बी आया, बी से सी आया, सी से डी आया और डी से ई आया। 2 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 1 मीटर। किसी पिंड द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को, किसी पिंड द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी पिंड द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। कोई व्यक्ति ए से बी आता है, बी से सी जाता है, सी से डी जाता है, डी से ई जाता है। तो क्या कहा मैंने? किसी पिंड द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहा जाता है। और दूरी बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा, कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस क्या होगा? ई डी डी ई। 3 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 1 मीटर। 3 2 4 1, 3 2 4 1, 3 2 5, 4 9, 1 10। टोटल दूरी कितनी हो गई? 10 मीटर। अब देखिएगा दूरी एक अदिश राशि है। नोट नंबर 1, राशि कैसी है? अदिश। मात्रक क्या होता है? मीटर। विमीय सूत्र होगा आपके पास, ये होगा आपके पास m0 m0। राशि अदिश है, मात्रक मीटर है, विमीय सूत्र m0 m0 है। अब देखिएगा विशेष पॉइंट, दूरी का मान सदैव धनात्मक होता है। दूरी का मान सदैव धनात्मक होता है, और दूरी का मान कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकता। दूरी का मान सदैव धनात्मक होता है, दूरी का मान ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकता। इस बात का आप ध्यान रखोगे, एक बार फिर समझेंगे। किसी पिंड द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। इसे हम S से निरूपित करते हैं, D से निरूपित करते हैं, स्मॉल r से भी निरूपित करते हैं, अपने कहीं कभी कभी x से भी निरूपित किया जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक अदिश राशि होती है, मात्रक मीटर होता है, विमीय सूत्र m0 LT0 होता है, और दूरी का मान सदैव धनात्मक होता है। दूरी का मान कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकता। ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकता, इस बात का आप ध्यान रखें।
अगला आर्टिकल है बेटा विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ए से बी आया और बी से ए सी आया। ये 4 मीटर डिस्टेंस है, 3 मीटर डिस्टेंस है और ये आपकी 4 मीटर की डिस्टेंस है। ध्यान दीजिएगा, ये कोई व्यक्ति ए से बी आया और बी से सी आया, तो ये इसकी प्रारंभिक अवस्था हो गई और ये इसकी अंतिम अवस्था हो गई। विस्थापन क्या होता है बेटा? अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति का अंतर। किसका अंतर? अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति का अंतर विस्थापन कहलाता है। इसे S से निरूपित करते हैं, डेल्टा S से निरूपित करते हैं, D से निरूपित करते हैं, डेल्टा D से निरूपित करते हैं और इसका मात्रक भी मीटर होता है। क्या बताया मैंने? किसी पिंड के अंतिम अवस्था और प्रारंभिक अवस्था का अंतर। अंतिम अवस्था और प्रारंभिक अवस्था का अंतर विस्थापन कहलाता है। अंतिम अवस्था और प्रारंभिक अवस्था का अंतर विस्थापन कहलाता है। तो यहाँ पर अगर विस्थापन निकालना चाहेंगे तो पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे। यहाँ पर अंतिम अवस्था C है, प्रारंभिक अवस्था ये A है, तो आपको CA की वैल्यू ज्ञात करनी है। बेटा ये एक समकोण त्रिभुज बनना है जैसा कि आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर आप पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे। कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आएगा आपके पास CA स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। CA स्क्वायर इक्वल्स टू 9 प्लस 16, CA स्क्वायर इक्वल्स टू 25, CA इक्वल्स टू अंडर रूट 25, CA इक्वल्स टू क्या हो गया? 5 मीटर आ गया। तो ये आ गया आपके पास विस्थापन आ गया 5 मीटर। अब देखिए इसके लिए कुछ पॉइंट समझिएगा। नोट नंबर 1, बेटा राशि कैसी है? सदिश। मात्रक क्या है? मीटर। राशि सदिश है, मात्रक मीटर है। विमीय सूत्र M0 L T0। नंबर 4, विस्थापन आपका धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप स्कूल, घर से स्कूल आते हैं 2 किलोमीटर, तो स्कूल आने विस्थापन भी 2 मीटर हुआ और दूरी भी 2 मीटर हो गई। लेकिन स्कूल जब घर लौट के जाते हैं तो आने में दूरी कितनी तय करी? 2 मीटर, जाने में 2 मीटर, टोटल दूरी हो गई 4 मीटर। लेकिन जब घर पहुंच जाते हैं तो प्रारंभिक अवस्था अंतिम अवस्था सेम हो जाती है, तो उस अवस्था में विस्थापन शून्य हो जाएगा और दूरी 4 मीटर होगी। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर अंतिम अवस्था और प्रारंभिक अवस्था दोनों एक ही होती हैं तो वहाँ पर विस्थापन का मान क्या होता है? शून्य होता है। अंतिम अवस्था और प्रारंभिक अवस्था दोनों ही अगर एक ही पॉइंट पर होती हैं, एक ही बिंदु पर होती हैं, तो वहाँ पर विस्थापन का मान कितना होता है? शून्य होता है। तो इस तरह ध्यान रखना। बेटा मैंने आज आपको टॉपिक बताए विरामावस्था, गतिकीय अवस्था यानी गत्यावस्था, 1 विमी गति, 2 विमी गति, 3 विमी गति, दूरी और विस्थापन। इतने आर्टिकल्स मैंने आज आपको कराए, इनको करिएगा। कोई दिक्कत प्रॉब्लम और डिस्कस कर लेंगे। वर्क जरूर सेंड करिएगा बेटा आपको।